वर्ड अंदर था पहले, वो वर्ड बाहर आ चुका है, और जो वर्ड बाहर था वो वर्ड अंदर जा चुका है। दिखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप सीक्वेंशियली ब्रेक डाउन करें तो काफी सिंपली हम इसे समझ सकते हैं। वो हो सकता है आपके सीपीयू के लिए इंटेंसिव हो। मेरा भी आफ्टर इफेक्ट्स कई बार क्रैश हुआ था जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था। तो लैटरली इन्वर्ट मतलब जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है, और लेफ्ट हैंड है जो राइट हैंड की तरह दिखता है। नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सीखेंगे कि सिलेंड्रिकल टाइपोग्राफी और ऑप्टिकल इल्यूशन आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बनाएं। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल टाइपोग्राफी तो आपको पता है कि एक रिंग में ये दोनों वर्ड्स इनसाइड आउट जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कुछ 5-10 सेकंड तक देखते रहोगे तो आपको ऐसा एक इल्यूजन आएगा कि जो वर्ड अंदर था पहले वो वर्ड बाहर आ चुका है, और जो वर्ड बाहर था वो वर्ड अंदर जा चुका है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल ऑप्टिकल इल्यूजन है ये इल्यूजन कैसे वर्क करता है ऑप्टिकली मुझे वो नहीं पता, बट इसको आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे आज। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। कंट्रोल N से न्यू कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। इसे नाम दे देंगे मेन। 1080 हम स्क्वायर वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये 1080 एस्पेक्ट यूज करेंगे 1:1 वाला। स्क्वायर पिक्सल्स 30 फ्रेम्स पर सेकंड, ताकि हमें स्मूथ मोशन मिले। फ्रेम रेट बाद में चेंज कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसको कर देते हैं अराउंड लेट्स से 8 सेकंड। तो मैं 800 टाइप करूंगा, 8 सेकंड का हमें कॉम्पोजिशन मिलेगा। ओके क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर हमारा टेक्स्ट टूल लूँगा और कॉम्पोजिशन में कहीं पर भी क्लिक करके हम हमारा टेक्स्ट टाइप कर देंगे इनसाइड। इसका फॉन्ट मैं कर देता हूँ छोटा, अराउंड 50। यहाँ पर मैं ऑल्ट कंट्रोल होम प्रेस करूँगा, उससे एंकर पॉइंट लेयर के सेंटर पे आ जाएगा, और कंट्रोल होम प्रेस करूँगा, उससे लेयर कॉम्पोजिशन के सेंटर पे आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ हमें इस टेक्स्ट को रिपीट करना है कुछ नंबर ऑफ टाइम्स। हमने इस चैनल पे और वर्कफ्लो वीडियोस में देखा है कि टेक्स्ट को रिपीट कैसे करते हैं, लेकिन मैं क्विकली आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैं सर्च करूँगा एक इफेक्ट जो है स्लाइडर कंट्रोल, इसे ड्रैग करूँगा और हमारे टेक्स्ट लेयर पे ड्रॉप कर दूंगा। अभी जो टेक्स्ट लेयर है इसे ओपन करेंगे। टेक्स्ट के अंदर जो सोर्स टेक्स्ट है उस पर मैं ऑल्ट स्टॉपवॉच प्रेस करूंगा तो हमें एक्सप्रेशन विंडो मिलेगा। यहाँ पर टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट के आगे मैं सिंपली डॉट रिपीट फंक्शन ऐड करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब जब कर्सर इस ब्रैकेट के अंदर है उस टाइम पे ये पिक विप लूँगा और इसे हमारे स्लाइडर पे लिंक कर दूंगा। अब यहाँ पर एंड में आके मैं सेमीकोलन दूंगा और नम पैड एंटर प्रेस करूँगा। तो हमारा टेक्स्ट गायब हो चुका है, कुछ भी दिख रहा नहीं है, बिकॉज स्लाइडर की वैल्यू 0 है। तो स्लाइडर की वैल्यू अगर मैं 4 कर देता हूँ तो हमारा जो इनसाइड वाला टेक्स्ट था वो 4 बार रिपीट हो चुका है। अभी क्विकली अगर मैं बता दूं तो ये कोड क्या कर रहा है यहाँ पर, टेक्स्ट डॉट सोर्स टेक्स्ट मतलब ये जो टेक्स्ट है इसका मतलब है ये टेक्स्ट लेयर, ये वाला टेक्स्ट लेयर। डॉट सोर्स टेक्स्ट मतलब इसका सोर्स टेक्स्ट क्या है, इस टेक्स्ट लेयर के अंदर का जो टेक्स्ट है उसके कॉन्टेंट्स क्या है, उसको रिपीट करो कितनी बार इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, इफेक्ट स्लाइडर कंट्रोल स्लाइडर। हमने इस लेयर पर इफेक्ट डाला है, तो इस लेयर के अंदर जो इफेक्ट है कौन सा वाला इफेक्ट, स्लाइडर कंट्रोल, और स्लाइडर कंट्रोल के अंदर जो स्लाइडर की वैल्यू है उतने टाइम इस टेक्स्ट को रिपीट कर दो। दिखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप सीक्वेंशियली ब्रेक डाउन करें तो काफ़ी सिंपली हम इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट लेयर पे मैं डबल क्लिक करूँगा और एंड पे आके मैं एक स्पेस दे दूंगा ताकि हमारे वर्ड्स के बीच में एक स्पेस हो। सिलेक्शन टूल लेके मैं इसे अंदर की ओर ड्रैग कर लूँगा। अब इससे पहले हम सिलेंड्रिकल टाइपोग्राफी बनाएं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ या 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें करनी है। इसमें जो हम इफेक्ट यूज़ करेंगे वो हो सकता है आपके सीपीयू के लिए इंटेंसिव हो। मेरा भी आफ्टर इफेक्ट्स कई बार क्रैश हुआ था जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था। तो 2 चीज़ें हम करेंगे। यहाँ पर हम प्रीव्यू टैब में जाएंगे। अगर आपको प्रीव्यू टैब नहीं दिख रहा तो आप विंडो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रीव्यू है ही नहीं, हाँ, तो विंडो में यहाँ पर प्रीव्यू को आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके वर्क स्पेस में वो खुलेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें करेंगे हम। जो यहाँ पर रेजोल्यूशन है अगर वो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे है तो इसे चेंज करके हम सबसे कम कर देंगे 1/4, और जो स्किप है उसे हम 5 कर देंगे। अब इसका मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। प्रीव्यू के अंदर जो रेजोल्यूशन है और यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन दिख रही है वो 2 अलग चीज़ें हैं। प्रीव्यू का रेजोल्यूशन है आपका प्लेबैक रेजोल्यूशन, मतलब जब आप यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये जब वीडियो प्ले हो रही है तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर, तो उसका प्लेबैक रेजोल्यूशन 1/4 है, मतलब 1/4 क्वालिटी पे प्ले होगा। और स्किप 5 फ्रेम्स मतलब सब फ्रेम्स रेंडर नहीं होंगे, सिर्फ 5 फ्रेम्स रेंडर होंगे एक टाइम पे, और फिर बीच में 5 फ्रेम्स छूट जाएंगे। ऐसा करना ज़रूरी है, इससे हमारा जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा इन इफेक्ट्स को यूज़ करते हुए। और यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन है ये है होल्ड वाला, मतलब जैसे अभी यहाँ पर कुछ प्ले नहीं हो रहा है, पॉज किया हुआ है, तब यहाँ पर ये फुल रेजोल्यूशन दिख रहा है। अगर मैं इसे 1/4 करता हूँ तो यहाँ पर ही आपको इसकी रेजोल्यूशन 1/4 दिखेगी। तो प्रीव्यू का टैब बंद कर लेता हूँ मैं। अब हमारा सिलेंड्रिकल टाइपोग्राफी वाला इफेक्ट बना लेते हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं ऊपर जाऊँगा इफेक्ट में पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव में हम सिलेक्ट करेंगे CC सिलेंडर। तो ये सिलेंडर सिलेक्ट करते ही ऑलरेडी कुछ सिलेंडर जैसा बन गया है वो, लेकिन हम यहाँ पर ऊपर
जो इफेक्ट्स है उसमें स्लाइडर कंट्रोल वाले इफेक्ट को बंद करेंगे और सीसी सिलेंडर वाले इफेक्ट के साथ हम डील करेंगे अभी। तो इसका जो रेडियस है उसे 100 पे रहने देंगे। इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को भी हम चेंज नहीं करेंगे। हम आएंगे रोटेशन में, और रोटेशन में सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा, ये जो रोटेशन ऑर्डर है उसे YXZ की जगह XYZ कर देंगे। और यहाँ पर हमारा वो डिस्क वाला इफेक्ट लाने के लिए जो रोटेशन X है उसको मैं 30 डिग्रीज कर दूँगा। डिपेंडिंग ऑन आप कितना स्टीप डिस्क चाहते हैं आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट मेरे लिए 30 वर्क्स फाइन। अब सिंपली जब हम इस रोटेशन Y को इफेक्ट करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो आप देखोगे आपको वो वाला सिलेंड्रिकल टाइपोग्राफी का इफेक्ट मिल रहा है। अभी जो टेक्स्ट है ये बीच में यहाँ पर गैप रह जा रहा है, तो वो गैप भरने के लिए मैं इनसाइड इस लेयर पे डबल क्लिक करूँगा और एंड पे आके मैं थोड़े स्पेसेस दूंगा जब तक कि वो पूरी तरह फिल ना हो जाए, और उससे पहले रुक जाऊँगा जब तक कि वो ब्रेक हो रहा है। तो इसको अगर हम चेंज करके देखें तो पूरी तरह फिल हो रहा है हमारे सिलेंड्रिकल डिस्क में। ध्यान रखें कि इस प्रोजेक्ट को सेव करते रहें, कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश हो जाता है, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस इफेक्ट में जो कि है रेंडर। फिलहाल रेंडर हमने फुल पे रखा हुआ है, मतलब इनसाइड भी हो रहा है रेंडर और आउटसाइड भी हो रहा है। अगर हम इसे चेंज करेंगे आउटसाइड में तो ये सिर्फ आउटसाइड में हमें दिखेगा ये वाला पार्ट, और इनसाइड में हमें सिर्फ इनसाइड में उसके अंदर की तरफ वो दिखेगा जो 3D सिलेंडर है उसके। फिलहाल के लिए मैं इसे फुल पे रखूँगा, हम बाद में इसे चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा इनसाइड वाला लेयर। अब इसे डुप्लीकेट करने से पहले मैं इसे रोटेशन दे देता हूँ। तो टाइमलाइन के स्टार्ट पे आके मैं CC सिलेंडर में जो रोटेशन Y है उस पर एक स्टॉप वॉच क्लिक करूँगा और शिफ्ट पेज डाउन से 10 फ्रेम आगे जाते हुए अराउंड 4 सेकेंड्स तक मैं जाऊँगा। इसकी रोटेशन को दे देंगे 360। तो अब ये 0 से 4 सेकेंड्स पर ऐसे 360 घूमेगा। अब हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो मैं इन दोनों इफेक्ट्स को पहले बंद कर दूंगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस लेयर को कंट्रोल D से डुप्लीकेट करूंगा। इस लेयर पे ये जो नीचे वाला लेयर है इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा इसके कंटेंट्स को चेंज करने के लिए, होम प्रेस करूंगा और इनसाइड में INSIDE 6 लेटर्स हैं, तो शिफ्ट राइट एरो से 1 2 3 4 5 6 सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि उसके अंदर स्पेसेस भी हैं। जो अंदर वाला वर्ड है उसे हमें लैटरली इन्वर्ट करना है। लैटरली इन्वर्ट मतलब जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है और लेफ्ट हैंड है जो राइट हैंड की तरह दिखता है। तो हमें अंदर वर्ड दिखाना है आउट, OUT। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा TUO। सिलेक्शन टूल लूँगा। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्योंकि दोनों लेयर्स ऑन है, तो मैं नीचे वाला इनसाइड लेयर फिलहाल के लिए हाइड कर दूंगा। दिखाई देगा कि आउट लेयर कुछ इस तरह दिख रहा है। अब सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्लाइडर है, स्लाइडर की वैल्यू को 5 कर देते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि ये पूरी तरह भरे। इसको डबल क्लिक करूँगा, एंड पे आके थोड़े स्पेसेस दूंगा। तो ये हो गया आउट वाला लेयर। अब हमने जो डिस्कस किया था इनसाइड और आउटसाइड वाला डिफरेंस वो कर लेते हैं। तो नीचे वाले लेयर को मैं ऑन करूँगा और यहाँ पर आके जो रेंडर है उसे फुल की जगह मैं आउटसाइड कर दूंगा। तो हमें जो इनसाइड वाला वर्ड है उसे सिर्फ बाहर सिलेंडर डिस्क के बाहर की ओर दिखा रहे हैं। जो आउट वाला लेयर है TUO उसको मैं रेंडर पे फुल की जगह इनसाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट से 4 सेकेंड्स तक जाऊँगा और 4 सेकेंड पे आके मैं एंड प्रेस करूँगा हमारा वर्क एरिया एंड करने के लिए, ताकि यहाँ पर हमारा कॉम्पोजिशन लूप होता रहे। अब इसे मैं टिल्ड बटन प्रेस करके फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं जिस इल्यूजन की बात कर रहा हूँ वो क्या है। और उसके लिए मुझे इसका रेजोल्यूशन फुल करना पड़ेगा, प्लेबैक रेजोल्यूशन सिर्फ अभी के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन ये है कि इनसाइड और आउट इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड आपको फ़िलहाल बाहर की ओर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कुछ सेकंड्स तक इसे देखते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो दूसरा वर्ड था वो अब बाहर की ओर है और जो पहला वर्ड है वो अंदर की ओर है। यस, तो अब आउट बाहर की ओर है और इनसाइड अंदर की ओर चला गया। पहले जब हम देख रहे थे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंड देन वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, तो जो अंदर वाला वर्ड है वो बाहर आ जाता है। राइट, तो ये था आज का वर्क फ्लो वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। इस चैनल पर मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ऐसी एक वर्क फ्लो वीडियो डालता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस। प्रॉब्लम पता क्या है वो, हाँ ये प्रॉब्लम थी, मैंने सेव भी नहीं किया 13 मिनट्स अब। हे भगवान, पूरा वापस करना पड़ेगा। अभी भी इवन नहीं लग रहा मेरे को। 2 बार ऑलरेडी क्रैश हो गया, बट थैंकफुली मैं सेव कर रहा था अभी।